हेलो बच्चों, विद्या वाहिनी चैनल में आप सबका स्वागत। मैं संजीवनी शिंदे आज लेकर आई हूँ आपकी हिंदी सुलभ भारती पाठ्यपुस्तक से अगला पाठ। पाठ का नाम है, पाठ 5 में 2 विभाग है, अ और ब। अ का नाम है क्या तुम जानते हो और ब है पहेलियाँ। देखो बच्चों, अ और ब 2 हिस्से में 5वां पाठ बटा है और पहले अ विभाग का नाम है क्या तुम जानते हो और ब विभाग का नाम है पहेलियाँ। अब देखो बच्चों, क्या तुम जानते हो, इसमें हमारे नॉलेज को चेक करने की, हमारे नॉलेज की परीक्षा लेने की इन्होंने ठानी है। बच्चों, इस तरह अपनी पाठ्यपुस्तक का पाठ तो हम पढ़ेंगे, उसके में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर पाठ में ढूंढकर लिखेंगे, वह तो चलता ही रहेगा। लेकिन साथ साथ हमें जो जनरल नॉलेज होना चाहिए उसकी बहुत ज़रूरी होती है। और उसके लिए कहाँ हमें यह ज्ञान मिलता है, जब हम बहुत इधर उधर की बातें पढ़ते हैं, हमेशा समाचार पत्र पढ़ते हैं, तो हमें इस प्रकार का नॉलेज मिलता है। कई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की पुस्तकें आती है मार्केट में, वह लेकर हम पढ़ते हैं, तो उसमें ढेर सारा ज्ञान भरा हुआ रहता है जो हमारे बुद्धि के लिए बहुत आवश्यक है। और इसीलिए बच्चों, इस प्रकार का ज्ञान इकट्ठा करना हमारा काम है। इस पाठ्यपुस्तक के, आपकी 6ठी की पाठ्यपुस्तक में यह पाठ इसलिए दिया है, यहाँ उदाहरण के तौर पर 8-10 प्रश्न पूछे हैं जिनके उत्तर मैंने दिए हैं, लेकिन ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न ढूंढना और उनके उत्तर ढूंढना आपका काम है। आपका नॉलेज बढ़ाना आपका काम है, आपका ज्ञान बढ़ाना आपका काम है। और ज्ञान बढ़ाने के लिए पढ़ने के सिवा दूसरा कोई चारा नहीं है। जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना आपका ज्ञान बढ़ता जाएगा। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करो, हमेशा पढ़ते रहो। तो हम एक एक करते हुए प्रश्न पढ़ते हैं और उसके उत्तर भी देखते हैं। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? दिल्ली। भारत देश में सबसे अधिक जनसंख्या यानी लोगों की संख्या, यानी मराठी में लोक संख्या, हिंदी में उसे जनसंख्या कहा जाता है, वह है दिल्ली शहर। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? तक्षशिला। यानी विश्व यानी पूरे विश्व में प्रथम विश्वविद्यालय, विद्यापीठ, मराठी में उसे विद्यापीठ कहा जाता है, हिंदी में उसे विश्वविद्यालय कहा जाता है। और विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय, उसका नाम है तक्षशिला। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय यानी पूरे संसार में 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा जीव कौन सा है? ब्लू व्हेल, यह सबसे बड़ा जीव है। किस ग्रह को भोर का तारा कहते हैं? भोर यानी सुबह, मराठी में पहाड़ बोलते हैं ना, वह सुबह, उस वक्त निकलने वाला तारा कौन सा होता है? शुक्र तारा और शुक्र ग्रह, और उस ग्रह को भोर का तारा कहते हैं। भारत का राष्ट्रीय मानक समय किस शहर में माना जाता है? यानी भारत के किस शहर से जो समय की गिनती शुरू होती है, समय गिना जाता है, वह है उत्तर प्रदेश का मिर्ज़ापुर। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर शहर से माना जाता है। भूभाग की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भारत में अनेक राज्य हैं, उसमें से सबसे बड़ा राज्य कौन सा और सबसे छोटा राज्य कौन सा? देखो,
कहा है भूभाग की दृष्टि यानी जमीन की दृष्टि से कौन से बड़ा और कौन से छोटा देखना है। बड़ा राज्य है राजस्थान और छोटा राज्य है गोवा। भूभाग की दृष्टि से, जमीन की दृष्टि से। भारत का संविधान बनाने में कितना समय लगा? 2 साल 11 महीने 18 दिन। देखो बच्चों, संविधान बनाने के लिए यानी लिखने के लिए, उसमें जो भी कानूनन लिखे हैं नियम, वह लिखने के लिए 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे हैं। भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? भारत में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इसके बाद विश्व में सबसे ऊंचाई पर कौन सी सड़क है? जो लद्दाख में है। भारत के लद्दाख में स्थित उमलिंगला दर्रे पर बनी गई जो सड़क है वह सबसे ऊंचाई की सड़क है। बस बच्चों, इतने ही प्रश्न पूछे गए हैं जिनके उत्तर मैंने दिए हैं। आप इन्हें तो ध्यान से पढ़ो ही, लेकिन इसी प्रकार के प्रश्न और उनके उत्तर खोजने की इच्छा तुम्हें होनी चाहिए। और अगर एक बार इस प्रकार की इच्छा होने लगे तो अपने आप कार्य करते रहोगे। अब कुछ पहेलियाँ दी है, उसके भी उत्तर मैंने दिए हैं, लेकिन बच्चों तुम्हारा काम है ऐसे ही पहेलियाँ सुनना, उनके उत्तर ढूंढना, ऐसे ही पहेलियाँ अपने मित्रों में एक दूसरे को बताना, उत्तर ढूंढने के लिए बोलना। जो खाली समय मिलता है ना, तब कुछ झगड़े तंटे करने के सिवा इस प्रकार की पहेलियाँ एक दूसरे को पूछो। जो क्या तुम जानते हो में प्रश्न दिए हुए ऐसे प्रश्न एक दूसरे को पूछो, उत्तर ढूंढने के लिए कहो, तो उससे लाभ ही लाभ होगा। आपका ज्ञान भी बढ़ेगा और आपके मित्रों का ज्ञान भी बढ़ेगा। इसलिए इस प्रकार के जो कार्य है वह करते रहो। पहेली देखेंगे हम। पहली पहेली, जल में थल में रहता वर्षा ऋतु का गायक, कहो कौन टर टर करता? जल यानी पानी में रहता है, थल यानी जमीन पर भी रहता है, जो पानी में भी रहता है और जमीन पर भी रहता है। और वर्षा ऋतु आने के बाद वह गाना गाने लगता है, इसलिए उसे कहा है वर्षा ऋतु का गायक है। और कौन, कहो कौन टर टर करता? इधर उधर फुदक फुदक। फुदकना यानी कूदना, छोटी छोटी कूद लगाना। ऐसा कौन है? मेंढक, यानी मराठी में उसे बेडूक कहते हैं, मेंढक। दूसरी पहेली, मिट्टी धूप हवा से भोजन वह प्रतिदिन ही लेता है, कहो कौन जो प्राण वायु संग छाया भी हमको देता है। जो मिट्टी से और धूप से हवा और भोजन लेता है और प्रतिदिन लेता है, और हमें क्या देता है? हमें प्राण वायु देता है और प्राण वायु के साथ साथ छाया भी देता है। ऐसा कौन है? पेड़ अथवा वृक्ष है। अर्ध चक्र और सप्तरंगी नभ में बादल का संगी, कहो कौन जो शांत मनोहर रंग एक है जिसमें नारंगी। कवि कहते हैं कि अर्ध चक्र जो है और 7 रंगों से भरा हुआ है, सप्तरंगी है, और वह हमेशा नभ में, आकाश में बादलों के साथ आता है। वो बादलों का संगी है यानी साथी है, वो बादलों के साथ आता है। वह कौन है? जिसमें एक शांत रंग भरा है, नारंगी। वह कौन है? वह है इंद्रधनुष। इस प्रकार की पहेलियाँ दी है। ऐसी पहेलियाँ आप भी ढूंढने की कोशिश करो। यहाँ एक चित्र दिखाई दे रहा है और उसमें आड़ी टेढ़ी रेखाएं दिख रही है। तो क्या होता है बच्चों? ऐसे पजल मिलते हैं। जो रेखाएं दी है वो टुकड़े 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 होते हैं। उन टुकड़ों को सही क्रम से, सही ढंग से लगाकर इस प्रकार का चित्र तैयार करना, यह भी एक प्रकार की पहेली होती है। तो वह पहेली वहाँ छुड़ा कर ही दी है, वो अपनी पाठ्य पुस्तक का ही है चित्र। तो देखो, ऐसी पहेलियों को भी हल करने की कोशिश करो तो अपने आप आपकी जो बुद्धि है वह तेज बन जाएगी। तो बच्चों, यहाँ यह पाठ समाप्त हुआ है।
जल्द ही अगला पाठ लेकर मैं आऊँगी, तब तक इंतज़ार में रहना। धन्यवाद बच्चों।